गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी, और ये हिंदी का फर्स्ट क्लास है, मतलब पहला क्लास है, मतलब आज ही शुरू कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अब हम शुरू करते हैं। मैं डेफिनेशन के साथ पढ़ाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बस पढ़ा दूंगी तो फिर बाद में वो भूल जाता है, लेकिन डेफिनेशन याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं हमारा हिंदी वर्ड माला। वर्ड हमारा हेडिंग है वर्ड। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो संयुक्त होकर सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं। और दूसरा है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब देख लीजिए ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना किसी शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि के द्वारा हम बोलते और सुनते हैं, जबकि वर्ण के द्वारा हम लिखते और पढ़ते हैं। इस प्रकार भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। मतलब भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई शब्द, मतलब पद या शब्द। और पद से छोटी इकाई अक्षर तथा अक्षर से छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो मैंने पहले भी बताया। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण के आधार पर तथा लेखन के आधार पर। परंतु उच्चारण के आधार पर की गणना उदाहरण के आधार पर वर्णों की गणना अधिक उपयुक्त मानी जाती है। वर्णों की गणना मतलब ये बता रहा है कि कितना कितना है। ये तो थोड़ा सा, तो यहाँ पे बता रहा है वर्णों की गणना। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की गणना। उच्चारण के आधार पर केवल 10 स्वर होते हैं। 10 स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण 35। लेकिन लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 हो जाती है। यहाँ पे उच्चारण के आधार पर बस 45 ही होती है और स्वर वर्ण 13 हो जाते हैं, व्यंजन वर्ण 35 और संयुक्त व्यंजन भी इसमें आ जाते हैं 4। वर्गों का वर्गीकरण। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। परंपरागत रूप से स्वर वर्गों की संख्या 13 अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं, अ है, जबकि उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों की संख्या 10 ही मानी गई है। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अ। इसमें री और अंग और अ नहीं आते हैं। उच्चारण के आधार पर री और अंग और अ को नहीं लिया जाता है। और ये देखिए स्वर वर्णों के प्रकार। स्वर वर्णों को भी कई भागों में बांट दिया गया है। स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार मैंने पहले ये वर्गीकरण इस तरह बनाया है, तो देख लेते हैं। मात्रा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। मुख द्वारा खुलने के आधार पर, मतलब कौन से अक्षर को बोलने में कितना मुख खुलता है। होठों की स्थिति के आधार पर। नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पर। गोशत्व के आधार पर। और यहाँ पे बस मैं मतलब इतना ही। और ये सब जो स्वर वर्णों का वर्गीकरण है ये आपको अगले क्लास में बताऊंगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए ये क्वेश्चन लिखकर। और ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।